अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली में करतारपुर तर्ज का कॉरिडोर खोलने के हवाले से एक करारदाद पेश की गई है, जिस पर पूरे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। और इस करारदाद के हवाले से ये कहा गया है कि ये भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनकी जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। तो इस हवाले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत, मुत्तहिदा जात कौंसिल की क़यादत ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, यहाँ से मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक में मसरूफ़ लोगों को एक मुस्बत पैगाम जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली में करतारपुर तर्ज की इस तरह की करारदाद का पेश होना वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक अमल है। इस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ गुज़श्ता दिनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक अफ्तार डिनर के ऊपर मुलाकात की और अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और इस करारदाद को वापस लेने के हवाले से उनसे मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हुर्रियत क़यादत को यकीन दहानी करवाई कि वो इस करारदाद को वापस लेंगे और इस करारदाद को असम्बली में लाने के हवाले से भी इसकी तहकीकात का वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि इसकी तहकीकात की जाएगी। और उन्होंने आज़ाद मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत को ये यकीन दहानी करवाई कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की पुष्ट पर मौजूद हैं और वो उनको आज़ादी की मंज़िल हासिल करने तक उनकी हर तरह से हमायत जारी रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तहरीक आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश होना बज़ात ख़ुद लम्हा फ़िक्रिया है और गौर व फ़िक्र का मकाम है कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली, जिसे मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की इस तहरीक को आगे बढ़ाने के हवाले से अपना किरदार अदा करना था, आज़ाद कश्मीर के लोगों की रहनुमाई करनी थी और मकबूजा कश्मीर की इस तहरीक की तर्जमानी का हक़ अदा करना था, एक ऐसे मौके पर कि जबकि भारत के अंदर पहले ही भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर की इस तहरीक को दबाने के लिए 370 और 35A को ख़त्म कर चुका है और अमलन उसने वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदुओं को बसाकर मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तकसीम करने की, तब्दील करने की कोशिश की है कि वहाँ हिंदुओं को बसाकर वो इसराइल की तर्ज पर, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को आबाद करके वहाँ आबादी के तनासब को तब्दील किया है, इसी तरह उसने भारत ने मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाकर वहाँ आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश की है ताकि जब राय शुमारी की जाए तो वहाँ हिंदू जो है वो बज़ाहिर भारत के हक़ में वोट देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मरहले पर जबकि भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपना एक एजेंडा रखा था और करतारपुर तो वो तो चूँकि पाकिस्तान के साथ भारत की सरहद मिलती है और ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है ये तो मुतनाज़ ख़ित्ता है, यहाँ इस तरह की कॉरिडोर उसको खोलना, उसकी तजवीज़ के बजाते ख़ुद मैं समझता हूँ कि इस तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ एक साजिश है, गहरी साजिश है और ज़हर कातिल है ये तजवीज़। इस तजवीज़ को किसी तौर पर यानी आज़ाद कश्मीर के असम्बली फ्लोर पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म ने इसके लिए इसका नोटिस लिया है हुर्रियत क़यादत के साथ मुलाकात में कि वो इस करारदाद को पेश करने के हवाले से वो इसकी तहकीकात करेंगे और इसमें जो भी लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनके हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे। तो ये तो वज़ीर आज़म का इक़दाम अगरचे खुश आइंद है, लेकिन अमलन इसके मैं ये समझता हूँ कि अमली तौर पर इस पर कुछ शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जाना चाहिए और अमली तौर पर इक़दामात उठाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा आज़ाद कश्मीर का ये ख़ित्ता है उसको उसकी बुनियादी और अवली ज़िम्मेदारी ये थी कि वो मकबूजा कश्मीर की तहरीक को आलमी स्तर पर उजागर करता और उसमें वफूद तश्कील दिए जाते, वज़ारत ख़ारजा से मिलकर वज़ारत ख़ारजा की तावन से वो बैरून दुनिया के अंदर ऐसे वफूद तश्कील दिए जाते जो कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वहाँ पर भारतीय मुज़ालम से आगाह किया जाता और कश्मीरियों के इस तनाज़े के हल के लिए इक़दामात किए जाते। लेकिन बजाय इसके कि वो इस तरफ जाएँ तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इस तरह की मुतनाज़ करारदाद का पेश होना अफसोसनाक है। इस पर एक हमारे साबिक़ सफ़ीर और क्रेडिबल जो शख्सियत हैं, सफारतकार हैं, सीनियर सफारतकार हैं, अब्दुल बासित ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कश्मीरियों के लिए कॉरिडोर के क़याम की करारदाद ये
यानी काबिल अफसोस है। आज़ाद कश्मीर के जो असम्बली मेंबरान हैं उनको किसी वर्कशॉप में उनकी तरबियत की ज़रूरत है कि एक ऐसी करारदाद जो कि मुतनाज़ करारदाद है उसको असम्बली फ्लोर पर लाना, मैं ये समझता हूँ कि अफसोसनाक अमर है। और उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि इस तरह की करारदाद से इस तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि पहले ही भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की इस तहरीक को दबाने के लिए 370 और 35 को ख़त्म करके वो पूरी हुर्रियत क़यादत को जेलों में डाल चुका है। हुर्रियत क़यादत के सीनियर तरीन रहनुमा, उनमें से बड़ी तादाद में लोग जेलों में शहीद हो चुके हैं और बाद अभी तक पसे दीवारें ज़िंदा हैं। और भारत इस तहरीक को बाहर सूरत दबाने की कोशिश कर रहा है। अगरचे भारत के तमाम तर मज़मूम हरबों और हथकंडों के बावजूद आज़ादी की ये तहरीक पूरी शिद्दत के साथ, पूरे अज़म के साथ जारी है। और कश्मीरी इस बात का अज़म कर चुके हैं कि वो आखिरी कश्मीरी के यानी जब तक एक कश्मीरी भी ज़िंदा है वो इस तहरीक को जारी रखेंगे। और जब तक भारत की फ़ौज, काबज़ फ़ौज कश्मीर से निकल नहीं जाती और भारत का आखिरी फ़ौजी कश्मीर से निकल नहीं जाता, वो अपनी इस तहरीक को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर का ये ख़ित्ता है, यहाँ की हुकूमत है, यहाँ के अवाम हैं, यहाँ की सियासी लीडरशिप है, वो कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की इस तहरीक के हवाले से उन्हें ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। वो इस तरह की किसी भी तहरीक, किसी भी करारदाद को असम्बली के अंदर लॉन्च करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।